हेलो गुड इवनिंग जिज्ञासा जी एस एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसे कि हम आरआरबी का क्लास आरआरबी क्लास के अंतर्गत हम लेसन 5 अभी लेसन 5 जारी है, लेसन 5 कर रहे हैं। और लेसन 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 43 तक, प्रश्न संख्या 43 तक हमने किया था। अब कुछ प्रश्न रह गया है, कुछ प्रश्न हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट जो यहाँ पे एंड किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना में निम्नांकित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो इसका आंसर ये राजा राम मोहन राय नहीं होगा। इसका आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट आगे की प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो है उस देश का नाम बताए जहाँ भारतीय विशेष बलों को विशेष रूप से विद्रोहियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये उस टाइम का जो है करेंट अफेयर्स, तो हम 10-12 साल पहले का करेंट अफेयर्स हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट जो है लक्ष्य क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो आंसर है ये है भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित वायुयान। ये लक्ष्य है, भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित वायुयान लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। कुमायूं विश्वविद्यालय के उस कुलपति का नाम बताइए जिन्हें साहित्य चोरी के आरोप में अध्यारोपित किया गया और जिसने 6 फरवरी 2003 को त्याग पत्र दे दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो आंसर है वो इसका आंसर ये बी एस राजपूत। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य में सभी तरह की लॉटरियों पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया। तो ये उस टाइम का जो है वो करेंट अफेयर्स है, तो हम वो नहीं लेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये सभी टाइप्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नांकित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? निम्नांकित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो ये सबसे पहले जो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? तो भारत में 1882 ईस्वी में जो है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? रीपन मुझे लग रहा है, जो रीपन ही है। नेक्स्ट, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो इसका आंसर होगा चीनी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन होंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, या नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना? तो इन सभी में से कौन से होंगे? तो इन सभी ऑप्शनों में जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये सही उत्तर है। आगे प्रश्न हम देखते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ पे स्थित है? श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, दोनों में से कोई एक होंगे, दोनों में से कोई एक ही होंगे, ए या बी में से कोई एक होंगे। तो त्रिवेंद्रम में क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नेक्स्ट, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है?
कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक? तो सर्वोच्च उष्मांक जो है ये सभी ऑप्शनों में कौन कौन से ऑप्शन है? ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन, मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक है आंसर, और वो आंसर है हाइड्रोजन। इसके जो है उष्मांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे की प्रश्न देखते हैं क्या है। तो कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन के अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? तो कितने दिनों तक उपस्थित रहने पर उस सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है? 60 दिनों की अनुपस्थिति पर। और कहाँ किसमें? लोकसभा का कोई सदस्य लोकसभा में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट। तो इनपुट डिवाइस जो है जो माउस तो है, कीबोर्ड भी है, माइक्रो प्रोसेसर, फ्लॉपी ड्राइव। ये मुझे लग रहा है जो इसका आंसर ए या डी में से कोई एक है। तो फ्लॉपी ड्राइव तो है इनपुट डिवाइस, बट माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? तो सबसे अधिक चमकने वाला जिसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग, ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह इसे कहा जाता है। और फिर जो है, और अब हम लेसन 6 के अंतर्गत जो है आगे के लेक्चर में लेसन 6 करेंगे। और लेसन 6 में यहाँ पे देखते हैं, लेसन 6 में जो है ये भुवनेश्वर केबिन मास्टर का प्रश्न हम करेंगे लेसन 6 के अंतर्गत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेसन 6। आगे की लेक्चर में हम लेसन 6 और 2 ही लेक्चर में हम प्रयास करेंगे। 2 लेक्चर में ये सारा बस 60 ही तो है, 2 लेक्चर में हो जाएगा। तो इस तरह जो है जो आज का हम आरआरबी का जो है क्लास यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए प्लीज़ और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ निरंतर बना रहूँगा। और हर टाइप्स के क्वेश्चन, जीके जीएस से संबंधित सभी टाइप्स के क्वेश्चन इस संस्था के द्वारा आपको मिलेगा। और चाहे वो आरआरबी हो या एसएससी या बीपीएससी या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी तक के क्वेश्चन सभी समाहित होंगे। सबके अलग अलग लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो मुझे भी एनर्जी मिलेगा। और उस एनर्जी और फिर जो त्रुटि है और मैं उसे और भी ज़्यादा मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूँगा। तो मुझे एनर्जी मिलेगा तो और मैं ज़्यादा कठिन कार्य करूँगा, ज़्यादा मेहनत करूँगा। और आप लोगों के लिए 2 क्या मैं 10-10 जो है लेक्चर फिर मैं प्रयास करूँगा देने का। तो इस तरह से प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।